नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज बात करेंगे 18 जून से 2 जुलाई तक बनने वाले दो शुभ योगों की। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सब कुछ आसान नहीं होता दोस्तों, बल्कि उसकी कुंडली में उपस्थित ग्रहों द्वारा बनने वाले योग ही उसके जीवन का आधार बनते हैं। और कुंडली में उपस्थित ग्रहों की दशा, उनका आपसी संबंध, विभिन्न योग, कर्ण, नक्षत्र के शुभ अशुभ प्रभाव के कारण जीवन में व्यक्ति को मिलने वाले सुखों और दुखों का पता चलता है। इसी से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति जीवन में कब दुख भोगेगा और कब उसकी जिंदगी में शुभ समय आएगा। जहां एक तरफ कुंडली में मजबूत शुभ योग किसी व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बनने वाले अशुभ योग उसके जीवन में कमियों को बढ़ाते चले जाते हैं और व्यक्ति परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन आज हम इस चर्चा में कल से यानी 18 जून से बनने वाले जिन दो शुभ योगों की बात करने जा रहे हैं, ये दोनों महान शुभ योग हैं। इस चर्चा को आगे जारी रखने से पहले आप सब दोस्तों से, मित्रों से एक बार फिर कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पर इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी जो समय समय पर हम अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल रहेगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब भी हम राजयोगों की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जीवन में सुख और समृद्धि का समय। कोई भी राजयोग व्यक्ति के जीवन में सफलता देता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है। एस्ट्रोलॉजी में पंच महापुरुष योग की काफी चर्चा होती है। पंच मतलब 5, महा मतलब महान, पुरुष मतलब सक्षम व्यक्ति। इन 5 में से कुंडली में कोई भी एक योग हो तो व्यक्ति सक्षम हो जाता है और उसे जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ता। इन्हीं पंच महापुरुष योगों में से एक बेहद शुभ योग है मालव्य योग, जो कि 18 जून से बनने जा रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नेचुरल रूप से शुभ ग्रहों में बृहस्पति के बाद जिस ग्रह का नाम आता है वह है शुक्र। और यह मालव्य योग कुंडली में शुक्र ग्रह की विशेष स्थिति का कारण बनता है। किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र लगन से या चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, मतलब शुक्र यदि कुंडली में लगन भाव में या फर्स्ट, 4, 7 या 10th भाव में, या चंद्रमा से, जहां चंद्रमा हो, चंद्रमा के साथ वहां से 4, 7 और 10th भाव में स्थित हो, अपनी सब राशि में, वृषभ या तुला में, या फिर अपनी उच्च राशि मीन में, तो कुंडली में मालव्य योग का निर्माण होता है। कुंडली में मालव्य वाले जो योग वाले जातक हैं, इनके पास एक आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व होता है, जो अन्य लोगों को बहुत आसानी से और विशेष रूप से विपरीत लिंग के लोगों को आकर्षित करता है। खूबसूरती का कारक कहा जाने वाला यह शुक्र ग्रह जीवन में सुख का मुख्य कारक ग्रह है। हमारे जीवन में जितने भी भौतिक सुख हैं वह सभी शुक्र के प्रभाव से हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक महंगे वाहनों के शौकीन, उच्च शिक्षित और लग्जरियस लाइफ जीते हैं। शुक्र से प्रभावित जातक मीडिया, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जन, इंटीरियर डेकोरेटर, फोटोग्राफर, एस्ट्रोलॉजर, मैरिज ब्यूरो चलाने वाले, टीवी होस्ट, ब्यूटिशियन, टीवी या फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, फैशन डिजाइनर, गीत संगीत कला, मॉडल, गायक, आयुर्वेदिक डॉक्टर, हॉस्पिटैलिटी, महिलाओं से संबंधित काम, ब्यूटी पार्लर, खूबसूरती और बनावटी काम जैसे सजावट के काम, फूलों के काम, इंटीरियर डिजाइनिंग, गोल्ड, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े आदि के कामों में सफलता पाते हैं। शुक्र को एक सफल वैवाहिक जीवन में सफलता की गारंटी के रूप में भी देखा जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होता है, ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख का आनंद मिलता है। इसके विपरीत शुक्र यदि अशुभ स्थिति में हो तो वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां बनती हैं दोस्तों। इसलिए शुक्र ग्रह काफी महत्वपूर्ण ग्रह है। यहां ध्यान देने योग्य जो बात है
कि केवल कुंडली में मालवीय पंच महापुरुष योग का निर्माण हो जाना ही उस योग से मिलने वाले फलों की गारंटी नहीं होती। यह देखना भी आवश्यक है कि वह योग किस परिस्थिति में बन रहा है। यदि शुक्र नेचुरल रूप से शुभ मित्र ग्रहों द्वारा देखा जाए या उनके साथ युति में हो तो जातक एक राजा जैसी स्थिति प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे योग वाला व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है और राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, उन्नति के शिखर पर वो चढ़ता चला जाता है। 18 जून से शुक्र ग्रह मंगल की मेष राशि से निकलकर अपनी खुद की वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है, जहां मित्र राजकुमार बुध उनका स्वागत करें। बुध जहां 2 जुलाई 2022 तक रहेंगे, फिर वह राशि बदल देंगे। बुध बुद्धि का, तर्क, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, व्यापार, मनोरंजन, हंसी मजाक, डांस, ड्रामा, राइटिंग, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, कमीशन एजेंट, दलाली, सेलमैन, टीचर, प्रोफेसर और चालाकी का कारक माना जाता है। बुध शुक्र मिलकर यहां जो दूसरा एक शुभ योग है उसका निर्माण करेंगे, जिसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। जब यह योग बनता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और प्रतिभा से जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। ऐसे लोग अपनी प्रतिभा से देश और दुनिया में भी सफलता और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस योग से जातक के ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, जिससे उसे घर, वाहन, सुख, संपत्ति, दाम्पत्य सुख, भोग विलास आदि सब कुछ की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक के जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती दोस्तों। इस योग के कारण व्यक्ति की आय के सोर्सेस हैं वो एक से अधिक होते हैं, यानी वो कई कामों से धन की प्राप्ति करता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 4 राशियां और लग्न वाले हैं जिनमें से 2 राशियों और लग्नों में दोनों मालवीय और लक्ष्मी नारायण योग बनेंगे, और ऐसी कौन सी 2 राशियां और लग्न हैं जिनमें सिर्फ लक्ष्मी नारायण योग बनकर किस्मत चमकने वाली है। सबसे पहले जो शुभ राशि लगन है वो है वृषभ, क्योंकि इसी में दोनों योग बनने जा रहे हैं। वृषभ राशि लगन वालों के लिए लगन में ही मालवीय लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहे हैं, जो अति शुभ फलदायक है। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देंगे। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेंगे। 18 जून से 2 जुलाई तक का समय आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त इजाफा होगा। धन लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में मुनाफा होगा। व्यापारी पेशा लोगों को इस समय अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाबी मिलेगी। जहां से उम्मीद भी नहीं होगी वहां से भी अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। इस दौरान आपकी कार्यशैली में निखार आएगा। नौकरी में प्रमोशन के साथ सैलरी में वृद्धि हो सकती है। कोई नया काम शुरू करना शुभ रहेगा। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में आपस में प्यार बढ़ेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि लग्न के जातक इस समय भौतिक और पारिवारिक सुख का आनंद लेंगे। इसके बाद जो भाग्यशाली लग्न है जिनके 4th भाव में मालवीय और लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है वह है कुंभ। दोस्तों आपके चार्ट में शुक्र केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी होकर योगकारी ग्रह है, और बुध त्रिकोण का स्वामी होकर शुक्र के साथ केंद्र भाव में होने से आपके सुखों में वृद्धि करेगा, क्योंकि 4th भाव में यह युति बनने जा रही है। इस समय आप घर की सुंदरता, सजावट पर ध्यान देंगे, जिससे शुक्र की शुभता में और वृद्धि होगी। इस समय आप वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। जहां आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा वहीं आप धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। इस समय सुखद समाचार मिल सकते हैं। किसी पेंडिंग काम को आप इस समय पूरा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बेहतर रहेगा। इसके बाद जो भाग्यशाली लगन है दोस्तों, जिनके 9th भाव में सिर्फ लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है वह है कन्या। आपके चार्ट में बुध केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी होकर 9th भाग्य भाव में शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। इसके बनने से घर परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। माता से आपको धन की प्राप्ति।
वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आपसी प्यार बढ़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वालों के लिए आर्थिक रूप से ये समय बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की प्रमोशन हो सकती है दोस्तों। सबसे आखिर में जो भाग्यशाली लग्न जिनके 5th भाव में सिर्फ लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है वह है मकर। आपके चार्ट में शुक्र केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी होकर बुध के साथ 5th भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। यह भाव बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, कला का भाव है। आय के साधन बढ़ेंगे आपके, धार्मिक संगीत के प्रति रुचि बढ़ेगी। हाँ, खर्चों में जरूर इजाफा हो सकता है। जो बच्चे इस समय 18 जून से 2 जुलाई के बीच में मकर लगन लेकर जन्म लेंगे वह बच्चे अपनी स्टडी करने के बाद आगे चलकर सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा ही शुभ योग बनने जा रहा है मकर राशि लग्न वालों के 5th भाव में। इस समय आप अपने मन को शांत रखें, नेगेटिव प्रभाव ना आने दें, मन में अच्छे विचार लाएं। पत्नी की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों चर्चा आज की। 18 जून यानी कि कल मालव्य और लक्ष्मी नारायण योग बुध और शुक्र की युति से बनने जा रहे हैं। सिर्फ 2 लग्न हैं जिनमें ये दोनों योग बनेंगे और सिर्फ 2 लग्न ऐसे हैं जिनमें ये लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।